टुडे आई विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका फर्स्ट टॉपिक है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की डोमेन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, रेंज -1 to 1 और पीरियड क्या हो गया हमारा 2π। सेकंड आता है टेन फंक्शन जिसकी डोमेन होगी -2n+1 × π/2, रेंज क्या हो जाएगी -1 to 1 और पीरियड क्या हो जाएगा 2π। ऐसे ही कोस सैक कोट की है जिसे आप अच्छे से पढ़ो, वेरी शॉर्ट ट्रिक। मैथमेटिक्स में क्या ट्रिक्स पढ़ी कि हम डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्या पढ़े हमने, साइन फंक्शन। साइन फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे आपका S0, यहाँ पे π/2 पाई एंड यहाँ पे आपका -π/2 एंड -π। तो साइन का ग्राफ आपका कैसे जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जहाँ पे इसका क्या आ रहा है, ये होगा आपका डोमेन जो आपका डोमेन फाइंड करेगा और ये होगा आपका रेंज जो आपकी रेंज फाइंड करेगी। तो ये फंक्शन यहाँ पर आ रहा है मतलब +1 और ये फंक्शन यहाँ पे आ रहा है -1। तो इसका मतलब डोमेन आपका सारे इस लाइन पर है। तो आपका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा आपका -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, ठीक है। -इन्फिनेटिव <y < इस इंटरवल्स को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। सेकंड आता है आपका रेंज, कि आप रेंज कैसे फाइंड करोगे। तो रेंज इक्वल्स टू क्या होता है -1 + 1, क्योंकि यहाँ पे गया ये, यहाँ पे +1 और यहाँ पे आपका क्या आ गया -1। फिर आता है आपका पीरियड, ठीक है। पीरियड आपका क्या हो जाएगा इसका 2π। तो साइन फंक्शन का डोमेन -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, रेंज हो गई -1 to 1, क्लोज इंटरवल, मतलब ये इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी +1 और पीरियड क्या हो गया 2π। और सेकेंड टॉपिक आता है हमारा कोस। क्या आता है हमारा कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन सेम हमारा ऐसे ही होता है, वो ग्राफ में कैसे चलता है, ऐसे करके, ठीक है। सेम ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे भी +1 और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो इसका मतलब इसका भी जो डोमेन है वो सेम आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूरी लाइन पे ही आएगा। तो डोमेन क्या हो गया -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एंड रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी क्लोज इंटरवल -1 to 1 और पीरियड क्या हो जाएगा इसका, पीरियड इक्वल्स टू 2π। ओके। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा क्या, टेन फंक्शन। क्या पढ़ा हमने, टेन फंक्शन। टेन फंक्शन क्या होता है हमारा, ठीक है। टेन फंक्शन के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। जो ज़ीरो होगा कैसे आएगा आपका ग्राफ, इस तरीके का आएगा। तो इसका मतलब जो आपकी डोमेन है, आपकी इसमें डोमेन, टेन को कैसे लिखा जाता है, टेन को लिखा जाता है साइन अपॉन कोस, और कोस 0 होता है। कोस जहाँ जहाँ पर भी 0 होगा वही हम डोमेन में से बाहर निकाल देंगे, मतलब r-2n + 1 × π/2। ओके, क्योंकि जो हमारा कोस x = 0 तो x = होता है 2n + 1 π/2। तो कोस 0 पे से प्रॉब्लम होगी क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो डेट इज़ ए सॉल्व r-2n + 1 × π/2 को हम बाहर कर देंगे। सेकेंड आता है आपका रेंज। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी इसकी -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। क्यों, क्योंकि आपका इंटरवल ऐसे से ऐसे जा रहा है तो -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव पर जाएगा। फिर आता है इसका सेकंड टॉपिक पीरियड। पीरियड क्या होता है इसका पाई, ठीक है। अब आते हैं आपका फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कोसेक। क्या पढ़ेंगे, कोसेक फंक्शन। कोसेक फंक्शन क्या होगा हमारा, साइन मतलब 1/sin, और साइन x जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे हम इसमें से इसको बाहर निकाल देंगे। n पाई पे 0 है और n क्या बिलोंग करता है हमारा z, मतलब 4 इंटीजर्स। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा हमारा r-n पाई, r में से रियल नंबर में से n पाई को हम बाहर निकाल देंगे। फिर आता है हमारा रेंज। रेंज क्या हो जाएगा इसमें हमारा -1 to 1 और पीरियड हमारा सेम रहेगा 1 to π। ओके, इतना समझ आया। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा साइन जो -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, रेंज -1 to 1, पीरियड 2π। जो कोस और साइन है उसमें हमारा सेम है, बस जो डिफरेंस है वो है ओनली ग्राफ का।
किसका डिफरेंस है? ओनली ग्राफ का, क्योंकि साइन π/2 1 होता है और कोस π/2 0 होता है। फिर पढ़ा हमने tan फंक्शन, हमने इसमें से इसको बाहर ले लिया। क्यों? क्योंकि इस माइनस का मतलब होता है कि हम में से ये वाली वैल्यू बाहर निकाल देनी है, क्योंकि कोस को इस पर प्रॉब्लम होती है। फिर पढ़ा हमने कोसेक। कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो साइन जहाँ जहाँ पे 0 होगा आर में से हम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक एंड कोटेक। अब आता है आपका सेक फंक्शन। सेक फंक्शन क्या होता है? जो होता है आपका 1/cos। तो कोस को 2n+1 × π/2 पे जी प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर देंगे, इसी को इसमें से बाहर निकाल देंगे। तो इसी का डोमेन क्या हो जाएगा? r-2n+1 × π/2। ठीक है। और जो आपकी रेंज है वो रेंज क्या हो जाएगी? -1 to 1, एंड जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा आपका? सेप 2π। ठीक है। और लास्ट टॉपिक आता है आपका कोट फंक्शन। कोट जो होता है वो आपका इसका 2 होता है, या तो आप इसे 1/tan कर लो या फिर आप इसे cos/sin कर लो। ठीक है। तो इसे कहाँ है? जहाँ पे sin 0 वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यानी कि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा? r-nπ, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, एंड इसकी जो रेंज है, रेंज क्या हो जाएगी? -∞ to ∞, और जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा हमारा? पाई। ठीक है। तो जो tan है और कोट है, इनका जो पीरियड टाइम है वो क्या होगा हमारा? पाई। और जो हमारा कोस है, साइन, कोसेक एंड सेक, इनका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा हमारा? 2π। ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक, ये सारी चीज़ें समझ आई हो तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।